नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल नर्सिंग कंसेप्ट पर। मैं श्रवण सिंह आपके साथ। आज जानेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो साथियों, हमने पहले जाना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होते हैं, हम लंग्स तक पहुंचे थे। हमने स्टार्ट किया था नोज़ टू और एलुले तक पूरी एयर कैसे पहुंचती है, पार्ट 1 देख सकते हैं आप। लंग्स में हमने जाना था इसका कलर क्या है, शेप क्या है, इनकी साइज़ क्या है, कौन सा लंग्स बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कार्डियक नोज कहाँ पाई जाती है, और ये दोनों जहाँ लोकेट होते हैं, मीडियस्टाइनम क्या होता है वो हमने जाना। आज हम जानेंगे इसकी बॉर्डर क्या है, सरफेस कौन कौन सी है, और आगे देखेंगे हम। तो हम देखा कि लंग्स जो है, इनको अगर देखे, इनकी डिज़ाइन देखे, स्ट्रक्चर देखे, तो हमें ये इस प्रकार दिखेंगे। ये होगा राइट साइड, ये होगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट लंग्स में यहाँ और कार्डियक नोच है। इसकी अगर शेप देखें तो जो शेप है वो है कॉर्निकल शेप, यानी कि शंकु आकार। शंकु का आकार होता है जिस प्रकार ये ऊपर से त्रिकोणा, नीचे से आधारी शंकु आकार है, जिसमें कि जो ऊपरी भाग है ये है उसका अपेक्ष यानी शीर्ष, और जो नीचे का भाग है ये है उसका बेस यानी कि आधार। हम इस स्ट्रक्चर के डिजाइन को देखकर कह सकते हैं कि लंग्स जो है वो ऊपर से त्रिकोणे और नीचे से आधारी भाग पर समतल गोल होते हैं। साइज हमने देखी थी इनकी, इसकी, और वेट इसका 700 ग्राम, इसका 650 ग्राम होता है। कलर देख लिया था हमने, ब्राउनिश, और उसके बाद एज के साथ साथ ब्लैक होता जाता है। आज हम बात करेंगे ये लंग्स जिस सरफेस पे लोकेट रहते हैं उस सरफेस को क्या कहेंगे। किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी स्ट्रक्चर की और एक निश्चित सरफेस होती है। तो लंग्स की कौन कौन सी सरफेस है वो हम देखेंगे। हम देख सकते हैं कि यह लंग 3 साइड से किसी न किसी ऑर्गन से टच हो रहा है। नीचे से 1, इस साइड से 2 और अंदर की तरफ से 3। जहाँ से एक टच हो रहा है उसी बेस पे इसका नाम होगा सरफेस का। अगर नीचे लंग्स के नीचे डायफ्राम है, ये से डायफ्राम पे टच हो रहा है, तो द फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस कौन सी होगी? डायफ्राग्मेटिक सरफेस। सेकंड, लंग्स को आउटर साइड में और हमारी जो रिब्स है, हमारी पसलियां है, वो कवर की हुई होती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिब्स को कोस्टल कहते हैं। हम पढ़ते भी हैं इंटरकोस्टल स्पेस, कोस्टल इंजरी। तो ये जो सेकंड नंबर आएगी ये होगी दी कोस्टल सरफेस। और थर्ड है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्री मैच्योरिटी से जब लंग्स मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर जो एक और मिट्टी या क्ले कह सकते हैं, जिसमें कि सारी संरचनाएं और धसी रहती है, ऐसा यहाँ पाया जाता है मीडियस्टाइनम। तो ये मीडियस्टाइनम की साइड है, इसलिए द थर्ड सरफेस इज मीडियस्टाइनम। फर्स्ट डायफ्रामेटिक सरफेस, सेकंड कोस्टल सरफेस एंड थर्ड इज द मीडियस्टाइनम सरफेस। अगर हम इस थोड़ा और गौर से देखेंगे तो सरफेस, जहाँ जहाँ भी सरफेस मिलती है, जैसे मान लीजिए ये जस्टर है, इस जस्टर में एक सरफेस ये होगी एंटीरियर, जो पीछे है पोस्टीरियर, जो ऊपर है यानी कि एंटीरियर तो सामने वाली, और जो ऊपर है इसके ये होगी सुपीरियर, जो नीचे है वो इन्फीरियर। तो ये सरफेस यहाँ जिसके टच होती है उस हिसाब से नाम दिया हमने। लेकिन ये दोनों सरफेस है वो कहीं ना कहीं एक जगह पर मिलती है। जैसे कि इस जस्टर में ये जो आगे वाली सरफेस है एंटीरियर सरफेस, ऊपर वाली है सुपीरियर सरफेस, ये दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे यहाँ मिल रही है, यहाँ एक बॉर्डर बनाती है। इस बॉर्डर को भी हम लंग्स में देखेंगे तो इसका हम अगर साइड भी देखें तो लंग्स इस प्रकार दिखता है ये, और यहाँ पर ये हाइलम के द्वारा अंदर संरचना जाती है। ये जो बैक साइड होगी, ये नीचे की तरफ होगी सरफेस,
बॉर्डर, और ये होगी अंदर की साइड यानी सामने की तरफ। ये सामने की तरफ है इसलिए हम कहेंगे इट इज द एंटीरियर सरफेस। ये पीछे की तरफ होने का ये होगी पोस्टीरियर सरफेस, और जो नीचे है ये होगी इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर बॉर्डर सॉरी। सरफेस तीन अलग अलग है, ये कोस्टल के टच हो रही है इसलिए कोस्टल सरफेस, मीडियस्टाइनम सरफेस और डायफ्रैगमेटिक सरफेस। लेकिन जहां जहां सरफेस टच हो रही है, जहां सरफेस मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि जहां एक पूरी सरफेस क्लोज हो रही है, कंप्लीट हो रही है, उसके चारों ओर बॉर्डर बनती है। नीचे की तरफ इंफीरियर, अंदर की तरफ एंटीरियर बॉर्डर, और बैक साइड में कोस्टल साइड में पोस्टीरियर बॉर्डर बनती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर है ये मीडियस्टाइनम और कोस्टल सरफेस को मिलने से रोकती है, या फिर जहां मिलती है वहां बनती है। यहाँ से और ये दोनों सरफेस टच होगी, जहाँ पे दोनों सरफेस मिलेगी वहाँ ये पूरी एक बॉर्डर का निर्माण होगा। एक बात। दूसरा, हम बॉर्डर में ये कह सकते हैं कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये दोनों जो है शार्प है, तीखी है, नुकीली है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो मिलना हो रहा है, जिस प्रकार एक जहाज के और आगे वाला पार्ट होता है पीछे से चौड़ा, आगे से आगे तक तीखा नुकीला पड़ता है, वैसी संरचना होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर की। लेकिन जो इंफीरियर बॉर्डर है, यह इंफीरियर बॉर्डर एक तो रफ होगा, डायफ्रैगमेटिक सरफेस के ऊपर है, और नीचे से ये समतल होगा, इसका बेस होगा, राउंडेड पार्ट होगा, राउंडेड एंड रफ इंफीरियर, और एंटीरियर पोस्टीरियर होगा वो होगा शार्प होगा। ये क्या था? इसका बॉर्डर था। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, सरफेस और बॉर्डर दोनों अलग अलग है। सरफेस और बॉर्डर देखने के बाद हम देखेंगे कि जो लंग है, ये पिछली बार जैसे बात की थी, अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, लोब में बटा हुआ है। प्रत्येक लंग्स जो है इसमें 8 और कुछ का मानना है कि 10, कुछ डिवाइडेशन 10 में भी करते हैं, मैक्सिमम ये 8 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 और 4। ये जो है ये इसके लोब है। हमें ये जानना है कि लोब और सेगमेंट दोनों अलग अलग है। 8 सेगमेंट होंगे और 3 लोब, 2 लोब। राइट लंग्स जो है वो राइट लंग्स 3 लोब में बटा होगा, और जो लेफ्ट है वो 2 लोब में बटा हुआ होगा। अगर इनके बीच में पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन किस वजह से हुआ है? इनके बीच में फिशर पाए जाते हैं, खांच पाई जाती है, और एक उसके साथ ही फिशर किस प्रकार के होंगे? तो जो राइट है इसमें 2 प्रकार के फिशर होंगे, एक ओब्लिक यानी तिरछा, और दूसरा जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। तो कितने बढ़ गए? एक लोब, सेकेंड लोब और तीसरा लोब। जबकि लेफ्ट में केवल एक ओब्लिक पाया जाएगा, ये ओब्लिक फर्स्ट, और ये सेकेंड लोब। राइट में 1, 2, 3 लोब हो गए, लेफ्ट में 1, 2 लोब हो गए। अब इनके अंदर जो सेगमेंट है दोनों में ही लोब अलग अलग है, एक में राइट में 3 है, लेफ्ट में 2 है, लेकिन दोनों में जो सेगमेंट है वो दोनों में ही 8 सेगमेंट होंगे, यानी कि लोब्स जो है वो आगे और फर्दर डिवाइडेशन होगा। इसमें ये डिवाइडेशन इसमें पाया जाएगा 2 प्रकार के फिशर। द फर्स्ट इज ओब्लिक एंड द सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल। जबकि यहां पर केवल एक पाया जाता है, वो है ओब्लिक। इसके कारण इनका डिवाइडेशन होता है। अगर ये फिशर ना हो, या हम कह सकते हैं कि जो लंग्स है इनके बीच में खांच है, तो ये पूरा अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। एक लंग इस प्रकार अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन इनके बीच में लिगामेंट्स पाए जाते हैं, द पल्मोनरी लिगामेंट्स। वो पल्मोनरी लिगामेंट्स क्या करते हैं कि इन दोनों जो 3 लोब्स है, इन 3 और लेफ्ट साइड 2, इनको आपस में जोड़े रखते हैं, खींच के रखते हैं। खींच के रखने का कारण ये क्या है कि सेपरेट हो नहीं पाते हैं। जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे
पल्मोनरी लिगामेंट के कारण ये और विस्तार करेंगे वापस चिपक जाएंगे। अगर यहाँ पर पल्मोनरी लिगामेंट यहाँ अगर पल्मोनरी लिगामेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये आपस में और इस प्रकार इकट्ठे नहीं रहेंगे। जैसे हम इनहेल करेंगे अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा इनका, इसलिए यहाँ पल्मोनरी लिगामेंट्स होते हैं इन फिशर के बीच में जो इनको जोड़े रखते हैं। लंग्स के सब लोब्स को एक साथ कनेक्ट रखते हैं और हम एक पूरी एक स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरी एक डिज़ाइन देखते हैं। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ आपस में यह हाइलम है नाभि इसकी, इस हाइलम से ये सब जुड़े रहते हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं, वो सारी टहनियाँ किसी न किसी एक ब्रांच से, मुख्य तना है उसकी एक साइड से जुड़े होते हैं। वैसे ही ये सारे लोब्स अलग अलग हैं, पल्मोनरी जो लिगामेंट्स हैं उनके कारण अटैच है, लेकिन हाइलम के पास ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिनका ओरिजिन है वो हाइलम से होगा। अब हाइलम क्या है, तो हमको वापस और अपनी पहले वाली डिजाइन में जाना होगा। जैसा कि मैंने बताया लंग्स को हम इस प्रकार देखते हैं, साइड में ये व्यू आता है, ये नीचे की सरफेस, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर सरफेस, जहां से ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, वेंस, आर्टरी ये सब एंटर करते हैं। पूरा लंग्स चारों से कवर है, लेकिन केवल एक साइड ऐसी है जहां से ये सब एंटर करते हैं, उसको हम कहेंगे हाइलम। और ये हाइलम जो होता है इसकी कोमा शेप होती है, तो हम कह सकते हैं कि हाइलम इज द कोमा शेप स्ट्रक्चर। कोमा शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सर एक आर्टरी जो सुपीरियर साइड में होगी और दो वेंस जो कि इंफीरियर साइड में है, वो एंटर और आउट होती है। साथ में यहाँ पर एक और जो हमारा ब्रोंकियल ट्री है या ब्रोंक्यूल है वो यहाँ से एंटर होता है। लिम्फ नोड है, नर्वस है, जितने भी नर्व है वो सब इस हाइलम के माध्यम से एंटर होती है। पूरे लंग्स को और जो रिब्स है वो T1 से T12 तक कवर करती है। जो हाइलम है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम देखें तो T4 से T5 के बीच में ये हाइलम पाई जाती है, और इसके माध्यम से जितनी भी स्ट्रक्चर है वो सारी इसके अंदर एंटर करती है। इसलिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और सारे लोब्स जो है वो हाइलम से ही कनेक्ट रहते हैं। कोमा लाइक स्ट्रक्चर है, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ सुपीरियर साइड में एक आर्टरी है, इंफीरियर साइड में दो वेन वापस बाहर निकल रही है और नर्व सप्लाई हो रही है, लिम्फ नोड सप्लाई हो रही है। ये सारी इसकी स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा जो हमारे लंग्स है, मोटा मोटा रिवीजन करेंगे। तो जो हमारे लंग्स है वो लंग्स 3 सरफेस, 3 बॉर्डर और एक हाइलम, इन सब से मिलकर बने होते हैं। हाइलम ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से हमारे लंग्स जो है वो एक साथ कनेक्ट रहते हैं लिगामेंट के माध्यम से। पल्मोनरी लिगामेंट इन फिशर्स को आपस में जोड़े रखता है। राइट लंग के 3 खंड है, 3 सेगमेंट है, लेफ्ट के 2 सेगमेंट है। राइट में एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक ओब्लिक होगा, जबकि लेफ्ट में केवल एक ओब्लिक फिशर पाया जाता है जिसके कारण उसके 2 पार्ट होते हैं। लंग्स और अंदर की तरफ जो कोस्टल साइड है, बाहर की साइड, वहाँ कोस्टल सरफेस बनाता है, अंदर की तरफ मीडियस्टाइनल सरफेस बनाता है, नीचे डाइफ्रैग्मेटिक सरफेस बनाता है। दोनों लंग्स ऐसा ही करेंगे। जहाँ ये दोनों सरफेस मिलती है वहाँ बॉर्डर बनती है सामने की तरफ, यानी कि जो मीडियस्टाइनम है उसकी साइड एंटीरियर बॉर्डर, कोस्टल की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो नीचे है इन्फीरियर बॉर्डर। एंटीरियर और पोस्टीरियर ये दोनों बॉर्डर होगी वो शार्प होगी, नुकीली होगी, तीखी होगी, जबकि जो नीचे की डाइफ्रैग्मेटिक की बॉर्डर है वो राउंडेड होगी और राउंडेड होने के साथ साथ रफ होगी। ये हमने जाना आज इसके बारे में। कल हम या अगली वीडियो में जानेंगे जो लंग्स है वो लंग्स क्या केवल रिब्स के द्वारा कवर रहते हैं, उनके चारों ओर किस प्रकार की कैविटी पाई जाती है, क्या काम करती है और उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।